हेलो, वेलकम टू यंग स्टडी। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यंग स्टडी चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि आपका जो त्यौहार है वो हमारा अच्छे से बीते और आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। शुरू करते हैं 28 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया, यह प्रतिवर्ष किस तिथि को बनाया जाता है? हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया, ये किस तिथि को बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 27 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रंगमंच दिवस की जो शुरुआत है, विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत सन 1962 में की गई थी। विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत कब की गई थी? सन 1962 को की गई थी। एक बनाया जाता है हमारा हिंदी रंगमंच दिवस भी बनाया जाता है। रंगमंच दिवस, हिंदी रंगमंच दिवस कब बनाया जाता है? तो हिंदी रंगमंच दिवस जो बनाया जाता है, हिंदी रंगमंच दिवस ये बनाया जाता है 3 अप्रैल को बनाया जाता है। 3 अप्रैल को बनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस, जबकि विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को बनाया जाता है और हिंदी रंगमंच दिवस बनाया जाता है 3 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स देशों की पारंपरिक दवाओं के विशेषज्ञों की आभासी बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक्स देशों की पारंपरिक दवाओं के विशेषज्ञों की आभासी बैठक हो, इसकी मेजबानी किसने की? तो ये की ऑप्शन नंबर डी, भारत ने की। क्योंकि भारत में जो है हमारा ब्रिक्स सम्मेलन होगा 2021 में, तो ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग होगी वो भारत में आयोजित की जाएंगी, कितनी भी, क्योंकि भारत में जो है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जो 2021 का 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है, 2021 का जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो भारत में होगा। इसलिए आपके इस साल यानी 2021 में जितनी भी ब्रिक्स जो हमारा संगठन है उसकी बैठक होंगी वो भारत में होंगी। जबकि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन सन 2020 में कहाँ हुआ था? तो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन सन 2020 में हुआ था रूस में, और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन सन 2021 में कहाँ पर होगा? ये भारत में होगा। ब्रिक्स जो बात आई है हमारे ब्रिक्स की, BRICS, इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, हमारा इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। यानी ब्रिक्स में कितने हमारा देश है? हमारे 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना की गई थी सन 2008 में की गई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? सन 2008 में की गई थी। ब्रिक्स का एक बैंक है, ब्रिक्स जो संगठन है इसका एक अपना बैंक है, NDB नामक बैंक है, ब्रिक्स संगठन का अपना बैंक है, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स हमारा जो है संगठन का बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हमारा मार्कोस, क्या नाम है? मार्कोस ट्रोइजो, ये हमारे जो है यानी मार्कोस ट्रोइजो कौन है? हमारे मार्कोस ट्रोइजो, ये हमारे ब्राज़ील के हैं। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो हमारा ब्रिक्स का एक संगठन का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसके अध्यक्ष है मार्कोस ट्रोइजो। ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NCERT है, हाल ही में NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत 100 से अधिक कॉमिक पुस्तकों का विमोचन किया गया। ये हमारा विमोचन किसने किया? यानी कि NCERT पाठ्यक्रम के तहत हमारा अंतर्गत 100 से अधिक कॉमिक हमारा जो पुस्तकों का विमोचन किया गया, ये हमारा विमोचन किया हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने किया। रमेश पोखरियाल निशंक की जो कॉन्स्टिट्यूटेंसी है यानी कि सांसद है वो कहाँ से? हरिद्वार से हैं, हरिद्वार यहाँ से ये हमारे रमेश पोखरियाल निशंक सांसद है। हरिद्वार के में जो ये चांदी घाट पर हरिद्वार के चांदी घाट पर गंगा म्यूज़ियम बना है, जिसका नाम है गंगा अवलोकन। यानी गंगा का म्यूज़ियम बना है हरिद्वार के चांदी घाट पर, जिसका नाम है गंगा अवलोकन। बात आई है NCERT की, NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल
काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च यानी एंड ट्रेनिंग यानी हमारा ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और हमारा जो है एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी, तो एनसीईआरटी की स्थापना सितंबर सन 1961 को की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी, सितंबर सन 1961 को की गई थी। एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ऋषिकेश सेनापति, ये हमारा एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, कौन है, ऋषिकेश सेनापति। बाद ये जो हमारा पाठ्यक्रम बनाया गया है कि 100 से अधिक पुस्तकों का जो हमारा विमोचन किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो सीबीएसई जो है उसके यानी हमारा सीबीएसई विद्यालयों के यानी विद्यालय जो है उनके शिक्षकों और छात्रों के लिए हमारी पुस्तकों का विमोचन किया गया है सीबीएसई। बात सीबीएसई की आई है तो सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हमारा जो है एजुकेशन, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है। सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी, तो सीबीएसई की स्थापना की गई थी 3 नवंबर सन 1962 को की गई थी सीबीएसई की स्थापना। सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज आहूजा, कौन है हमारे, मनोज आहूजा, ये मनोज आहूजा हमारे सीबीएसई के वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईवाई आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, हाल ही में ईवाई आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप चंद्र रेड्डी को हमारा ये सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, प्रताप चंद्र रेड्डी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी, प्रताप चंद्र रेड्डी को सम्मानित किया गया है। ये हमारे प्रताप चंद्र रेड्डी कौन है, तो प्रताप चंद्र जो रेड्डी हैं हमारे अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज के संस्थापक हैं, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज के संस्थापक हैं। ये जो हमारा ईवाई आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है किसके द्वारा दिया गया है, तो ईवाई आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है ईवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, जो हमारा समारोह हुआ था यानी कि ईवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो हमारा अवार्ड का समारोह हुआ था उसमें प्रताप चंद्र रेड्डी को हमारा दिया गया ईवाई आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यानी ईवाई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं, हाल ही में हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI इसके नए CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन बने हैं हमारे, सौरभ गर्ग हमारा UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं। अब UIDAI की बात आई है तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हमारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो हमारा ये है UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी सन 2009 को की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, 28 जनवरी सन 2009 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हाल ही में भारतीय जो हमारा विमानपत्तन प्राधिकरण है AAI हमारा जो है इसके नए हमारा जो है कौन अध्यक्ष कौन बने हैं, नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन बने हैं, संजीव कुमार बने हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। इन्होंने अरविंद सिंह का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है इन्होंने, अरविंद सिंह का स्थान लिया है संजीव कुमार ने। बात है हमारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल सन 1995 को की गई थी। 1 अप्रैल सन 1995 को की गई थी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय लेखक ने स्टैनफोर्ड डोलमैन ट्रेवल बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस भारतीय लेखक ने स्टैनफोर्ड डोलमैन ट्रेवल बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है या पुरस्कार जीता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरण खान ने। किसने जीता, हमारा तरण खान ने जीता है। इन्होंने अपने उपन्यास शैडो सिटी, अ वुमेन
अ वुमेन, शैडो सिटी अ वुमेन वॉक्स हमारा काबुल, यानी वॉक्स काबुल के लिए जीता है। इन्होंने ये जो पुरस्कार जीता है कि अपने उपन्यास शैडो सिटी अ वुमेन वॉक्स, हमारा शैडो सिटी अ वुमेन वॉक्स काबुल के लिए इन्होंने पुरस्कार जीता। कौन सा? स्टैनफोर्ड डोलमैन ट्रेवल बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार हमारा तरण खान ने जीता अपने उपन्यास नोवेल शैडो सिटी अ वुमेन वॉक्स काबुल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे हमारा जो है सम्मानित किया गया, किसे चुना गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार है इसके लिए किसे चुना गया है? हमारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है हमारा आशा भोसले। आशा भोसले कौन है? हमारी गायिका ही है। ऑप्शन नंबर बी, गायिका है आशा भोसले, इन्हें हमारा दिया जाएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है आशा भोसले को दिया जाएगा। या आशा भोसले कौन है? हमारी गायक है। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई सन 1960 को की गई थी। 1 मई सन 1960 को की हुई थी हमारी महाराष्ट्र की हमारी स्थापना। महाराष्ट्र की मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई की एक हमारे लेडी थी, समाज सुधारक, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थी पुष्पा भावे, इनका निधन हो गया। इन्हें मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था। मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था पुष्पा भावे को। बात मुंबई की आई है तो मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव तथा गुड़ी पड़वा महोत्सव बनाया जाता है। कौन सा? गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में बनाया जाता है। हमारा बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को जीआई टैग दिया गया था। इसे जर्दालू आम से कंफ्यूज मत कर देना, जो बिहार का है इसे भी जीआई टैग दिया गया है, लेकिन अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है। सांगली की हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया। भारत की 3 हल्दियों को जीआई टैग दिया गया है। सांगली की हल्दी महाराष्ट्र, अरोड की हल्दी तमिलनाडु और कंदामल हल्दी उड़ीसा। तो हमारे 3 हल्दियों को जो है जीआई टैग दिया गया। और कोल्हापुरी चप्पल को भी जीआई टैग दिया गया था, जो महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक में भी पहनी जाती है, प्रसिद्ध है कोल्हापुरी चप्पल। और जी हमारा महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। शिव भोजन थाली योजना, ये हमारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। शिव भोजन थाली योजना। प्रोजेक्ट चूल्हा, ये भी हमारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया था। और एक अभियान चलाया गया माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अभियान है ये भी हमारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। उल्लू महोत्सव, कौन सा महोत्सव? उल्लू महोत्सव, ये हमारा पुणे में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? उल्लू महोत्सव पुणे में बनाया गया। उल्लू महोत्सव पुणे में बनाया गया। महाराष्ट्र की लोनार झील को हमारा रामसर साइट का दर्जा भी दे दिया गया है। महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण हमारा जो पार्क है, नवेगांव राष्ट्रीय पार्क ये महाराष्ट्र में पड़ता है। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में पड़ता है। तडोबा राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में पड़ता है। तथा चांदोली जो नेशनल पार्क है ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। चांदोली जो नेशनल पार्क है वो भी हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में पहली किसान यानी हमारा जो है रेल चलाई गई थी। महाराष्ट्र से पहली किसान रेल चलाई गई थी। ये किसान रेल कहाँ से कहाँ में चली थी? तो देवाली महाराष्ट्र में पड़ता है। देवाली से दानापुर के बीच चलाई गई थी। यानी कि देवाली से दानापुर के बीच चलाई गई थी। दानापुर कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। ये पहली किसान ट्रेन थी। और महाराष्ट्र में सोवी जो किसान ट्रेन है वो भी महाराष्ट्र में चलाई गई। पहली किसान ट्रेन भी महाराष्ट्र में चलाई गई थी। सोवी किसान ट्रेन भी महाराष्ट्र से चलाई गई। सोवी जो किसान ट्रेन है वो चलाई गई हमारा संगोला महाराष्ट्र में पड़ता है। से शालीमार चलाई गई। संगोला से शालीमार के बीच चलाई गई सोवी किसान ट्रेन। पहली किसान ट्रेन जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी देवाली से दानापुर। और सोवी किसान ट्रेन भी हमारे महाराष्ट्र के संगोली से हमारी कहाँ पर चलाई गई? तो वो चलाई गई शालीमार में चलाई गई। महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्होंने हाल ही में फ्रेश फ्रूट केक नामक आंदोलन चलाया था। हाल ही में महाराष्ट्र के आंदोलनकारियों ने फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चलाया था। वैसे फलों के उत्पादन में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है पहले नंबर पर फलों के उत्पादन में वो आंध्र प्रदेश है। कौन है? हमारा आंध्र प्रदेश। जबकि सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। हाल ही में
हुरून इंडिया, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो करोड़पति हैं भारत के किस शहर में रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा करोड़पति यानी सबसे ज़्यादा मिलियनर ये मुंबई में रहते हैं और दूसरे नंबर पर दिल्ली में रहते हैं। शहरों में तो सबसे ज़्यादा रहते हैं मुंबई में और हमारा दूसरे नंबर पर दिल्ली में रहते हैं, और राज्य में भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलियनर यानी करोड़पति रहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश पर में रहते हैं हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली शिप टनल बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो विश्व की पहली शिप टनल बना रहे हैं, ये घोषणा किस देश ने की? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसने की? हमारी नॉर्वे ने की है। तो इस शिप जो टनल का नाम क्या होगा? तो इस शिप टनल का नाम होगा स्टैंड शिप टनल। क्या होगा? स्टैंड शिप टनल इसका नाम होगा। ये जो है कितने किलोमीटर लंबी है? 1.7 किलोमीटर लंबी है। 1.7 किलोमीटर है लंबी है स्टेप शिप टनल, 1.7 किलोमीटर लंबी है। और इसमें कितने का खर्चा आएगा? 315 मिलियन डॉलर का इसमें खर्चा आएगा। 315 मिलियन डॉलर का खर्चा आएगा। ये उत्तरी सागर को नॉर्वे सागर से जोड़ी जाएगी। उत्तरी सागर को नॉर्वे सागर से जोड़ेगी। बात आई है नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? तो नॉर्वे की जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर। और नॉर्वे जो है उसकी संसद का नाम क्या है? स्टारलिंग। ये नॉर्वे की संसद है, स्टारलिंग नॉर्वे की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय खाद्य निगम जो है हमारा इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है हमारा क्या हमारा आंसर है? अतीश हमारा जो है चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अतीश चंद्र जो है भारतीय खाद्य निगम हमारा जो है के नए अध्यक्ष बने। इंडियन फूड कमीशन जो है हमारा इसके नए अध्यक्ष बने अतीश चंद्र। जो हमारा भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सन 1965 में की गई थी। भारतीय खाद्य निगम अधिनियम सन 1964 के तहत सन 1965 में की गई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। भारतीय खाद्य निगम अधिनियम सन 1964 के तहत सन 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोसी चक्रवर्ती का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हाल ही में कोसी जो चक्रवर्ती हैं इनका निधन हो गया। हाल ही में किसका निधन हो गया हमारा? तो हमारा कोसी जो चक्रवर्ती हैं इनका निधन हो गया हमारा केसी चक्रवर्ती। सॉरी ये हमारा गलत है, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। हाल ही में केसी चक्रवर्ती का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हमारे जो केसी चक्रवर्ती हैं हमारे ये कौन थे? हमारे यहाँ पर थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए कोसी की जगह केसी, केसी चक्रवर्ती का निधन हो गया। कौन थे? तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। आरबीआई के पूर्व हमारा कौन थे? हमारे डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर। यहाँ दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन ये आरबीआई जो है हमारा इसके पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे केसी चक्रवर्ती। और कब से कब तक थे? 2009 से 2014 के बीच ये हमारे डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के केसी हमारा जो है चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनिल धारकर का निधन हो गया, ये कौन थे? हाल ही में अनिल धारकर जो थे हमारा इनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये हमारा ये थे हमारे लेखक पत्रकार, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे लेखक और पत्रकार थे हमारे अनिल धारकर, बहुत प्रसिद्ध लेखक पत्रकार थे। इन्हें जो है हमारा मुंबई की एक मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक थे। एक संस्थान है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, उसके संस्थापक थे हमारे अनिल धारकर। इसके साथ साथ लिटरेचर लाइव इसके भी संस्थापक थे। लिटरेचर लाइव नामक एक संस्था थी, इसके भी संस्थापक थे हमारे लाइव नामक संस्था के भी संस्थापक थे अनिल धारकर। और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव नामक संस्था के भी संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारी योजना चलाई है जिसका नाम है अफोर्डेबल। कौन सी योजना चलाई है? अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड
कॉम्प्लेक्स योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना शुरू की है? तो ये हमारी योजना शुरू की है हमारी उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी योजना है ये हमारी? अफोर्डेबल हमारा रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी, कब की गई थी? 24 जनवरी सन 1950 में की गई थी। 24 जनवरी सन 1950 को हुई थी उत्तर प्रदेश की स्थापना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के जो हमारे राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश जो है इसमें से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश में रामायण वैश्विक विश्वकोश हमारा बनाया गया। रामायण वैश्विक विश्वकोश का निर्माण किया गया किसके द्वारा? अयोध्या अनुसंधान संस्थान के द्वारा रामायण वैश्विक विश्वकोश का निर्माण किया गया हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हाल ही में 2 बांध बनाए गए हैं, रसीन बांध तथा चिल्लीमल बांध। ये 2 बांध बनाए गए हैं चित्रकूट में, रसीन बांध और चिल्लीमल बांध, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हाल ही में बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ हमारा पोर्टल देख लेते हैं। तो धरा पोर्टल ये हमारा उत्तर प्रदेश का है। कौन सा पोर्टल है हमारा? धरा पोर्टल उत्तर प्रदेश का है। इसे धरानी पोर्टल से कंफ्यूज मत कर देना जो तेलंगाना का है। उत्तर प्रदेश ने विरासत योजना चलाई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने विरासत योजना। किसान कल्याण मिशन भी उत्तर प्रदेश का है। यू राइज पोर्टल ये भी हमारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, यू राइज पोर्टल। NRI यूनिफाइड पोर्टल भी हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का है। कौन सा पोर्टल? NRI हमारा जो है यूनिफाइड पोर्टल। और एक योजना और चलाई थी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसका नाम है पथ प्रदर्शक योजना, भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को फ्री में हमारा जो है यानी हमारा कोचिंग देने के लिए योजना चलाई थी, अभ्युदय योजना। कौन सी योजना चलाई थी हमारी? अभ्युदय। इसमें बच्चों को फ्री में कोचिंग देने के लिए चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक झील पड़ती है रामगढ़। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक झील पड़ती है रामगढ़ ताल। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है रामगढ़ ताल। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हमारा पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव हुआ गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। और हमारा उत्तर प्रदेश की 2 चीज़ों को GI टैग मिला है। तो हमारा गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हमारा जो हमारा वो हमारा गोरखपुर में जो टेराकोटा है उसे हमारा GI टैग दिया गया है। और हमारा एक हमारा पत्थर है जिसे GI टैग दिया गया है। पत्थर भी हमारा बलुआ हमारा एक पत्थर है, नाम याद नहीं आ रहा, उसे भी GI टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश जो हमारा सरकार है हमारा उत्तर प्रदेश में हाल ही में 3 हमारे बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव हुए जिनमें काला नमक चावल महोत्सव हुआ। काला नमक चावल जिसे बुद्धा चावल भी कहते हैं। यह महोत्सव कहाँ पर हुआ था? सिद्धार्थ नगर में काला चावल महोत्सव हुआ सिद्धार्थ नगर में। और इससे पहले हुआ था स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। और हमारा हाल ही में हुआ था जैगरी महोत्सव। जैगरी गुड़ को कहते हैं, जैगरी महोत्सव हुआ था हाल ही में जिसे जैगरी गुड़ को कहते हैं। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में जैगरी महोत्सव हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हमारा लखनऊ में हुआ था जैगरी महोत्सव। और हमारा उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है जिसे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, सोनभद्र को, वहाँ पर हाल ही में वनवासी समागम उत्सव का आयोजन किया गया था। किसका? वनवासी समागम उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत जापान संबंधों का प्रतीक ठहरे रुद्राक्ष हमारा कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह हमारा भारत और जापान के संबंधों का प्रतीक है ठहरे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इसका हमारा उद्घाटन किया गया वाराणसी में, और वाराणसी हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप में मिश्रित जोड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन मिश्रित जोड़ी है जिसने हमारा स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा आंसर है सिद्धू और तेजस्विनी। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू और तेजस्विनी दोनों की जोड़ी ने हमारा 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो ISSF शूटिंग विश्व कप हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है, हमारा दिल्ली में हो रहा है। हमारा दिल्ली में स्टेडियम है डॉक्टर करणी सिंह रेंज स्टेडियम, वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।